सो हेलो, हमारे साथ आज हैं मोहम्मद इमरान, जो पहले दिन से हमारे साथ पाक सर्कस धरना पे बने हुए हैं। बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने। बिहाइंड द कर्टन बोलिए, बिहाइंड द स्टेज बोलिए, ये कभी भी सामने नहीं आए, लेकिन इनके सजेशंस और इनके ये ऐसे इश्यूज उठाते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और वज़न रहता है इनके बात में। तो today I would like to have a word with what Mohammad Imran has to say specifically on coronavirus, the COVID-19. So Imran, can you just pull off your mask for some time? Let viewers show your face. हाँ, इमरान, आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, अभी जो मौजूदा हाल है, what is your advice, what is your demand as a citizen, as a sensible citizen, what we demand on this particular scenario? आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? करंट सिनेरियो पे ये बीजेपी और कांग्रेस रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। मैटर अभी हो रहा है कि सेंट्रली वी आर टू लेट, वी आर टू लेट नाउ। अब इसको पॉलिटिकली ना ले जाकर हम लोग सोशलिस्ट को डील करना है। जो भी लैकिंग्स हमारे बीच में हो चुके हैं उसको अभी हम लोग पॉइंट आउट करने का टाइम नहीं है। हमें इसे गैदरिंग हम ऑल कलेक्टिवली इसको सॉल्व करने पे हम लोग फोकस करना है। वेरी गुड। फर्स्ट, अभी हमें नहीं देखना है कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना है, कौन से पार्टी से है, हमें नहीं मालूम है। बट हमारा ये डिमांड है कि किसी भी पार्टी से हो, सारे रिप्रेजेंटेटिव को रोड पे आना है। बिकॉज आई हैव नेवर सीन अभी तक एज ऑफ नाउ हमने सैनिटाइज करते हुए किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल और स्टेट व्हाटएवर इज दैट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। जबकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रास्ते पे आना चाहिए था। बिकॉज जो हाई प्रोफाइल है वो लोग सैनिटाइज यूज़ कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर ले रहे हैं, वो लोग अवेयर हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द लो मास्क पीपल जो है एकदम जो रास्ते पे मोहल्ला टोला उस एरिया को सैनिटाइज नहीं किया गया है, जीरो है अभी तक। तो उसकी जिम्मेदारी कौन आपके हिसाब से किसको लेनी चाहिए? जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनको हायर, जो भी रिप्रेजेंटेटिव उस पर्टिकुलर एरिया से है, उनको रोड पे आना है, उनको उनके साथ मिलकर काम करना है। सिर्फ मोदी जी की तरह मन की बात में और हमारे स्टेज शो में बोलने से नहीं होगा। बिकॉज दिल्ली में जो हुआ, दिल्ली राइड में लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली राइड को लेकर इतनी फोकस हो गई, वो कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल में हो गए। जबकि कोविड-19 ऑलरेडी हिट कर चुकी थी। चाइना ने लेट किया। आज हम नहीं कह रहे कि चाइना को अब अभी रिटेलिएट करो, बट चाइना के ऊपर एक प्रेशर होना चाहिए था कि उन्होंने इस न्यूज़ को क्यों इतने दिन से दबा के रखा था। बट दिल्ली राइड के टाइम पे ये न्यूज़ ऑलमोस्ट आ चुकी थी। इंडियन सेंट्रलाइज, अगर आईबी हमारे फिर क्या कर रहे हैं, आईबी के पास भी रिपोर्ट होनी चाहिए थी। इस सारे चीज़ के ऊपर अभी हमारा नजरअंदाज करना है। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या बीजेपी के खिलाफ हैं या क्या कुछ फॉर में भी? अभी किसी के खिलाफ बोलने के मूड में नहीं हूँ और अभी ये स्टेज में नहीं कि हम किसी के खिलाफ बोले। हमें ये यूनाइटेड होकर काम करना है। बिकॉज ये वर्ल्ड एक ग्लोबली थ्रेट है। ये स्टेप बाय स्टेप लोग मास किलिंग पे चला जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज में 50, सेकेंड में 100,000 मिलियन सब में जाएगा। और जो भी मोदी जी ने एक अनाउंस किया है कि संडे को आपका ह्यूमन कर्फ्यू और व्हाटएवर उन्होंने कहा, इसको मैं किसी गलत नज़र से नहीं देख रहा हूँ। बिकॉज हमारे पास प्रॉपर वो साधन नहीं है जो उसको इमीडिएट कर ले। बट येस, पब्लिक गैदरिंग को हम लोग अगर सिस्टमेटिकली अगर डिस्पर्स कर सकते हैं तो बेस्ट वे है इनिशिएट करने के लिए। और ये फर्स्ट स्टेप रहेगा कोरोना को डिफीट करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस मामले में आप जो संडे को वो जो गैदरिंग को कम करने की बात कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, यू आर फॉर दैट, यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट? यस, because as per my knowledge or experience, this is the first way to prevent, first way to take initiative towards the fight against the COVID-19. ये मोदी जी ने कोई चमत्कारी भाषण नहीं दिया है वाला। ये सिस्टमेटिकली है। मोदी जी कहाँ लैग किए हैं, उन्होंने ना ही साइंटिस्ट के साथ, ना डॉक्टर टीम के साथ बैठकर कोई डिस्कशन किया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी मेडिकल टीम ने किया है। अब तक जो भी हुआ है वो मोदी गवर्नमेंट की तरफ, जबकि उनको प्रेस टीम, मेडिकल टीम के साथ, साइंटिस्ट टीम के साथ लेकर बैठना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसा करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। अवेयरनेस हमारी अभी भी लैक कर रही है। आई मीन, इज इट पॉसिबल कि हम लोग इतना, इंडिया जैसे देश में हम लोग ये चीज़ मतलब एक जनता कर्फ्यू कर पाएंगे, या फिर हम लोग कम से कम इनिशिएट तो कर सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? इनिशिएट करना ज़रूरी है। जनता कर्फ्यू अगर सक्सेस नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। बिकॉज उन्होंने अपने मैसेज को बहुत लेट में दिया। लोगों ने अभी तक उस मैसेज को
अडॉप्ट नहीं कर पाया, एक्सेप्ट ही नहीं मतलब कर पाया। अवेयरनेस बिल्कुल, मतलब ये जो सोशल अवेयरनेस होना चाहिए या जो भी अवेयरनेस होना चाहिए ये बिल्कुल जीरो है अभी भी मास में, यू थिंक? एकदम। एंड व्हाट यू थिंक, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू वांट टू से ये सिचुएशन को हम लोग को पॉलिटिकली भी थोड़ा, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मैदान में उतरना होगा। पर्सनली मेरा व्यू है एंड आई डिमांड वॉटेवर कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हैं उनको रोड पे आना होगा, उनको पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिलाना होगा और उनको कन्विंस करना होगा कि इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए हम लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलकर लड़ेंगे। हाइजीन के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, रोड अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, लोग सीरियस नहीं ले रहे। सिर्फ कॉलर ट्यून पे आप लगा दोगे कि आप रुमाल रखिए और छींक आने से डिस्टेंस रखिए, इसको लोग कैजुअली और एक मीम के तौर पे ले लें, लोग मजाक में ले लिए इसको। ये मजाक का टाइम नहीं है और लोग अगर मजाक में ले रहे हैं तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर है, हेल्थ हमारा फेलियर है यहाँ पे। क्यों उनको नहीं दिख रहा है कि लोग मजाक में ले रहे हैं? सिर्फ आप 8 बजे आकर मन की बात करेंगे और सोचेंगे कि इसी 8 घंटे 1 घंटे में लोग समझ जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको जनता से जोड़ना पड़ेगा। तो आपको अगर बोला जाए कि वो सारी चीज़ें बताइए, वो सारे इनिशिएटिव्स बताइए जो आप जो चाहते हैं कि सरकार ले या एक लोकल काउंसिलर ही ले, क्या इनिशिएटिव होना चाहिए जो गवर्नमेंट ले, कोई भी गवर्नमेंट हो ले? अब ये लड़ाई जो है ये पब्लिक वर्सेस कोविड-19 की चल रही है। Okay. हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को एट प्रेजेंट ब्लेम करने के मूड में नहीं है और अभी करना भी, बिकॉज मेरा मेन टारगेट कोविड-19 को भी डिफीट करना है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी काउंसलर टीम है, जो काउंसलर्स है डिफरेंट एरिया के, चाहे वो किसी पॉलिटिकल बैनर से हो, मेरा रिक्वेस्ट उनको ये है कि आप आइए, लोगों को कन्विंस कीजिए और सैनिटाइज के ऊपर वर्क कीजिए। जो नहीं हो रहा है, जो लोग रोड फुटपाथ में सो रहे हैं उनके बारे में गवर्नमेंट अभी भी सीरियस नहीं है। जो बरसों तक उस फुटपाथ में रह रहे हैं, एक डस्ट पॉल्यूशन के बीच में रह रहे हैं, साउंड पॉल्यूशन के बीच में रह रहे हैं, उनको अगर आप सिर्फ मन की बात से या रेडियो से बोलेंगे कि आप सैनिटाइज करो, उनको तो सैनिटाइज समझ में ही नहीं आ रहा अभी फिलहाल। आप अभी कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि घर पे जो आप सामान लेकर आते हैं, तो मैंने आपको रोक दिया। ये जो आप खुद कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें सरकार को लेनी चाहिए, कौन सी इनिशिएटिव, जैसे दूध की थैली के बारे में आप बात कर? मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं, दूध की पैकेट आ रही है, वो कितने हाथ से होकर आ रही है, उसे वॉश करके हमें वॉश करना चाहिए, तब हमें उसको यूज़ करने। नहीं, आपने कहा था कि रोक लगा देनी चाहिए, जो अभी आप मुझसे 5 मिनट पहले बात कर। बिल्कुल इमीडिएट। हमें लगता है कि जो बेसिक जैसे न्यूज़पेपर है, ओपन फूड जितना भी है, ओपन फूड पे आप एक प्लान करो कि आपको करना क्या है। पैकेट फूड को यूज़ करो, बिकॉज आपकी हेल्थ आपके ऊपर है। आप अगर कैजुअल ले लोगे इस चीज़ को तो वो अटैक आपके ऊपर ही करेगा। सीनियर सिटीजन को बाहर निकलने से रोकना है, लेकिन अभी भी रोड के ऊपर सीनियर सिटीजन है, मतलब ये मैसेज उन तक नहीं पहुंची है अभी तक। बच्चे रोड पे खेल रहे हैं, मतलब ये मैसेज उनके पेरेंट्स तक नहीं पहुंची है। तो ये अगर मैसेज नहीं पहुंची है तो आम जनता की भी जिम्मेदारी है और जो रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें इलेक्टेड करके हमें बैठाया उनकी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ आप भाषण देने पे नहीं आएंगे, आपको रोड पे। तो आप कितना प्रिकॉशन लेते हैं इमरान? मैं अपना प्रिकॉशन इस बेस पे लेता हूँ, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि मैं अगर कर रहा हूँ तो शायद मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे। ओके, सो यू टेक ऑल द प्रिकॉशन? एवरीथिंग। मैं सैनिटाइज यूज़ करता हूँ, मास्क भी यूज़ करता हूँ और एक डिस्टेंस में मेंटेन करता हूँ लोगों से बात करने के लिए। और अगर पब्लिक गैदरिंग कहीं देख लेता हूँ तो मैं रुक कर उनको बोलता हूँ। अगर आपको बोला जाए थे कि यहाँ पे बड़ी बातें, अभी आप बोल रहे थे कि भाषण देना नहीं, तो अगर आपको इनिशिएट करने के लिए कोई भी बुलाए तो वुड यू बी देयर और यू वुड लाइक बैक ऑफ? ऑफ कोर्स, कोविड-19 के लिए हमें बोलने के लिए हम उसके अगेंस्ट में, बिकॉज अगर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा तो हम उसका बहुत लंबे वक्त तक वेट नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे बात कर रहे हैं कि हम देखते रहें और सामने वाला इफेक्टेड हो जाए। तो व्हाट आई फील, मतलब हम बिल्कुल, मेरे लिए तो वो अजीब वाली बात हो गई। आपने वो भी बताया था कि पेट भी जो रखते हैं लोग। एग्जैक्टली, मैंने दूध के ऊपर बोला, मैंने न्यूज़पेपर पे बोला, न्यूज़पेपर भी अभी न्यूज़पेपर आ चुका है, मोबाइल में लोग देख सकते हैं, तो हमें पेपर न्यूज़पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसे रोकें, दूध की पैकेट आ रही उसे रोकें। जो लोग पेट्स पाल रहे हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय है, उनकी भी प्रिकॉशन ज़रूरी है, उनको उनके एरिया को भी सैनिटाइज की ज़रूरत है, वो भी लिविंग थिंग्स में है, वो उनको भी चाहिए। बिल्कुल। जो लोग इसके बारे में सिर्फ अगर सोच रहे हैं कि मैं मास्क पहन ले रहा हूँ और मेरा सारी खत्म हो गई, नहीं, मास्क पहनने के बाद आपको दूसरों को ये मैसेज को फॉरवर्ड भी करना ज़रूरी है, और आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सिर्फ वन शॉट आप बोल कर निकल जाएंगे और लोग सीरियस नहीं ले रहे। आपको मॉनिटर भी करना है कि लोग आपकी बात को सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और नहीं ले रहे हैं तो आपको फिर से री इनिशिएट करना होगा, फिर से रीप्रैक्टिस में लाना होगा। अच्छा, आप जो सारे ऑल ओवर इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर धरना, सारे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में जो धरना चल रहे हैं,
बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलती है, नहीं भी। व्हाट वुड यू सजेस्ट देम एज अ सजेशन? बेसिकली ये धरना शुरू हुई थी सीए के अगेंस्ट में, और ये धरना जो रिलीजियस पॉइंट पे धर्म गुरुओं ने अपने अपने रिलीजियस पॉइंट को बोला कि हम शट डाउन कर रहे हैं, दैट इज़ ओके बिकॉज मास गैदरिंग वहाँ पे हो रही है, बट एट द सेम टाइम मास गैदरिंग हमारे धरना स्टेज में भी हो रही है। अब हमें प्लान करना है धरने को, हम लोग जैसे टोकन धरना पे हम लोग लाएंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू आर इन फेवर ऑफ टोकन धरना? 110%। मैं ऑल्टरनेटिव ड्यूटी पे बिलीव करता हूँ कि एक डिस्टेंस बनाकर बैठे, बिकॉज सीए भी हमारे लिए उतना ही खतरनाक है जितना कोविड-19 है। हम दोनों को एक साथ हमें जिम्मेदारी के साथ डील करना है। ऑल्टरनेटिव ड्यूटी 10 अभी बैठेंगे, 10 2 घंटे के बाद बैठेंगे, 10 3 घंटे के बाद बैठेंगे, ये धरना भी मंच में चलना चाहिए। सी रिलीजियस गुरु ने जिस तरह से अपने आप को लिया है कि मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा जो बंद रहेंगे, आई अप्रिशिएट एंड आई थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। वहाँ पे मास गैदरिंग हो रही है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया आई मीन ऑल ओवर द कंट्री इस तरह के इनिशिएटिव ले चुके हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चल रहा है, एग्जैक्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड ले चुके डिसीजन। और मेरा ये सजेशन, ये रिक्वेस्ट, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट जितने भी चल रहे हैं 162 प्लेसेस और 70 प्लेसेस, इन सब से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप टोकन धरना को इम्प्लीमेंट करें। ये हमारा धरना सक्सेस भी होगा और हम लोग कोविड-19 को डिफीट भी करेंगे। वेरी गुड। और मोदी जी अगर सोच रहे हैं कि इस कोविड-19 के चक्कर में हम सीए को भूल के निकल जाएंगे, तो उनकी ये भी नहीं गलतफहमी है। हम लोग सीए को भी लेके सीए के अगेंस्ट में ही बैठेंगे और कोविड-19 के भी अगेंस्ट में बैठेंगे, दोनों को एक साथ डिफीट करेंगे। ओके। ये हमारा कॉन्फिडेंट है, और इस पे हमें जिस तरह से हमने प्लान बनाया, लोग अगर इसको अंडरस्टैंड कर ले तो बहुत जल्द हम लोग सबको एक साथ फाइट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच इमरान, थैंक यू सो मच। सो व्हाट वी हैव सीन, बहुत ही एक्चुअली ये ऐसे सजेशंस मेरे पास लेकर आए थे और मुझे कह रहे थे कि नौशीन तुम तो लाइव जाती हो, बोलो इसको। मैंने बोला नहीं मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकती, आप बोलें। तो ये जो सारे पॉइंट्स उन्होंने बोले मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गई। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि अगर आप इनसे सहमत हैं, नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक सेंसिबल सिटीजन इनसे सहमत नहीं हो सकता है। टोकन धरना चलाइए, सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मास किलिंग हो सकती है, मास किलिंग, तो वो हम लोग नहीं होने दे सकते। प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस। थैंक यू।